morning students. How are you? Fine. Okay. Like, share and subscribe my channel if you don't do it. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज, हम स्टडी कर रहे थे टिश्यू के अंतर्गत। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। नाम से पता लग रहा है परमानेंट, इट मीन्स फिक्स्ड टिश्यूज। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये जो टिश्यूज होती हैं ये अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुके होते हैं। इट मीन्स एक तरह से ये डेड टिश्यूज होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, साइज फिक्स होती है एंड इनकी थिकनेस भी फिक्स होती है। ये इट मे बी डेड और लाइव, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज भी दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने में सिंपल होती है, फंक्शन सिंपल होते हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज के आते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेस्कुलर बंडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंतर्गत हमारी जाइलम, फ्लोएम वगैरह आते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हमने अगेन टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यू इट मीन्स टिश्यूज दोज प्रोटेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हम इस बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक्चुअल में क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। जो ये टिश्यूज है एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनती है, इसीलिए जब एक प्रकार की सेल है तो उनके फंक्शन भी एक ही प्रकार के होंगे, इनकी स्ट्रक्चर भी एक ही प्रकार की होगी। यानी जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो सेम सेल से बने होने के कारण इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सिंपल को हमने अगेन टू में क्लासिफाई किया है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू इट मीन्स प्रोटेक्ट प्लांट्स। ऐसे टिश्यूज जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एपिडर्मिस आती है एंड कॉर्क और फेलियम आता है। एपिडर्मिस इट मीन्स आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, इट मीन्स जैसे स्टेम है, लीफ है, रूट है। अगर हम इनकी सेक्शन कटिंग करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा देखते हैं कि इनके ऊपर एक बारीक पतली लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एंड कॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, जो हम ट्री देखते हैं उसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का कोट होता है जिसे हम उसकी छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, वही एक्चुअल में कोर या फीलियम होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीफ, फ्लावर्स, रूट एक्सेट्रा। जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल। इसके ऊपर क्यूटाइल कवर होता है। क्यूटाइल क्या होता है, एक्चुअल में एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो इस लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अपने जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती है, उनके ऊपर अगर वाटर की अमाउंट एक्सेस हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये लीव है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट हमें ड्रॉपलेट के फॉर्म में शो होती है। ये जो इसके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है, आप कभी लीव को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इस लीव की जो सरफेस है उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगी, एक शाइनी लेयर दिखाई देगी। तो जो शाइनी लेयर होती है वो क्यूटाइल की वजह से होती है। क्यूटाइल वैक्सी होता है, वैक्सी होने से शाइनी करता है और इसी वैक्सी कोटेड की वजह से ये पानी के ड्रॉपलेट एक्सेस अमाउंट में होने से इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते और ये बाहर की ओर ही रह जाते हैं और ये ट्रांसपिरेशन या इवोपरेशन के द्वारा इवोपरेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा। जनरली आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं
प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, लीव्स की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ये 2 किडनी शेप्ड सेल्स के द्वारा कवर होते हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो शेप है ये स्टोमेटा है, इसको 2 किडनी शेप सेल ने कवर कर रखा है, इन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। जब पानी का अमाउंट इनके अंदर एक्सेस होता है तो ये गार्ड सेल टाइट हो जाती है, फूल जाती है और ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर इनके अंदर पानी इवोपरेट हो चुका है, पानी का अमाउंट कम है, तो ये बिल्कुल रिगिड सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के क्या फंक्शन है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को डेसिकेटेशन एंड द इन्फेक्शन से, और इनके डेसिकेटेशन से इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इसके ऊपर जो क्यूटाइल की लेयर होती है ये ट्रांसपिरेशन की रेट और इवोपरेशन के रेट को कंट्रोल करती है। साथ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमेटा भी इवोपरेशन रेट एंड ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्क या फेलियम की। फेलियम क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जिसे हम बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं, एक्चुअल में वो कॉर्क ही होता है। ये इट इज मेड अप ऑफ ए डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस। ये डेड सेल से मिलकर बनता है, थिक होता है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। जनरली जब सेल्स आपस में अटैच होती है तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, लेकिन इनकी जो पैकिंग होती है बहुत टाइटली पैक होती है। इस तरह से हेक्सागोनल जो पैकिंग होती है, इस तरह की जो पैकिंग होती है, इनके बीच में कोई भी स्पेस रहने के चांस नहीं होते हैं, तो इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। इनके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, इन कॉर्क के ऊपर एक डिपोजिशन होता है वैक्सीन, जिसे हम सबरीन कहते हैं। सबरीन के द्वारा ही जो हमारी कॉर्क होती है उसे ब्राउनिश कलर प्रोवाइड होता है। ये वैक्सीन होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। द सेल वॉल इज अनपरमेबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। ये इम्पेरेबल होता है, इट मीन्स ये सेलेक्टिव होता है, ये अपने अंदर किसी भी थिंग को एंट्री की परमिशन प्रोवाइड नहीं करता है और ये इसके अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म भी नहीं पाया जाता है। जनरली हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल्स होती है उनके सेंटर में एक लिक्विड होता है जिसे हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, लेकिन इन जो सेल्स है, कॉर्क जो सेल्स होती है उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है और ये इम्पेरेबल होती है, इट मीन्स ये सेलेक्टिव नहीं होती है। फंक्शन, इसकी क्या फंक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग थिक होती है, थिक होने से ये क्या करेगी, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मशीनिकल इंजरी। ये प्लांट में कोई भी मशीनिकल इंजरी हो या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन्हें ये अंदर जाने की परमिशन ही देती है, इन्फेक्शन को बाहर ही रोकने का काम कर देती है। इट इज शॉक एब्जॉर्बर, इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर का कार्य भी करती है। कॉर्क का यूज जनरली स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में किया जाता है, जैसे क्रिकेट बॉल है या टेबल टेनिस वगैरह है, तो इनका यूज स्पोर्ट्स आइटम में भी होता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के सेकंड पार्ट, सपोर्टिव टिश्यू की। सपोर्टिव टिश्यू इट मीन्स दैट टिश्यू जो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ऐसे टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। सपोर्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा 1 by 1 इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा की बात करते हैं। इट इज स्ट्रेंथनिंग composed of extremely thick walled cells made up of lignin। इसकी जो सेल्स होती है इनकी वॉल लिग्निन सब्सटेंस से मिलके बनती है। ये बहुत थिक होती है, टाइट सेल्स होती है।
इट सेल्स आर डेड, ये सेल डेड, और ये जनरली स्टेम में प्रेजेंट होती है। तभी तो जो प्लांट का स्टेम होता है बहुत टाइट होता है, टफ होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल से मिलकर बनती है और ये थिक होती है और उसे प्रोटेक्शन का काम करती है। ये स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करती है, यानी स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। सेकेंड इसका जो टाइप आता है वो आता है पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है कंपेरिजन टू इसका अपने स्क्लेरेंकाइमा। ये लिविंग सेल्स होती है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल से मिलकर बनती है और इसकी जो शेप है वो ओवल या स्फेरिकल्स होती है। इनके अंदर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। जनरली जैसे अगर ये इस तरह की स्टाइल होती है तो इनके मिड में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट में एयर फिल करने का काम करती है एंड जो अनादर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें फूड स्टोरेज का कार्य करते हैं। ये जो प्लांट्स सेल्स को टर्गिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइटनेस प्रोवाइड करती है, इसके अंदर फीलिंग करने से इसे सपोर्टिव बन जाती है। ये सेल्स फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर प्लांट में किसी वजह से इंजरी हो जाए, वुंड वगैरह हो जाए, तो उसे ये रिपेयर करने में काम आती है। साथ में एक्वाटिक प्लांट को ये बाउंसी प्रोवाइड करती है। इसका जो थर्ड टाइप आता है वो आता है कोलेनकाइमा। ये फिलर टिश्यूज होती है, ये सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जैसे सपोज ये कोई सेल है, इस तरह के सेल के बीच में जब स्पेस रह जाता है तो ये यहाँ पे फिलिंग का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हम फिलर टिश्यूज भी बोलते हैं। सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बीच में ये डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जनरली ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। जो हमारा प्राइमरी स्टेम, इट मीन जब सॉफ्ट होता है, स्टेम ग्रोथ करता है, उस कंडीशन में ये सॉफ्ट कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में ये उसे पाया जाएगा एपिडर्मिस के नीचे और उसे ये थिकनेस प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जनरली आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे शॉर्ट प्लांट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी विंड के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि इनमें जो कोलेनकाइमा है इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मशीनिकली सपोर्ट, इसको मैकेनिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। साथ में जो इसके वेकेंट स्पेस होते हैं सेल्स के, उनके बीच में ये फीलिंग करता है। फीलिंग की वजह से ही इसे फ्लेक्सिबली कैपेसिटी मिलती है। तो ये थे हमारे परमानेंट टिश्यूज। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द vascular bundles. I hope you have understand this chapter. Thank you for watching my video.